हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके पार्टनर के इमोशंस में क्या है, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारी ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है, और स्पेशली ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए रीडिंग है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे स्कॉर्पियो की और सैजिटेरियस की एनर्जी हाईलाइटेड नजर आ रही है। आप लोगों के लिए नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, नंबर 5 मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 6 जून मंथ यहाँ पर पे आया हुआ है। आप लोगों के लिए नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। 222 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है या फिर दिखाई देता होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जीज को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनके दिमाग की और दिल की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर एक तरीके से बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा रूड है, लोगों से अच्छे से बात न करना और एक्सप्रेसिव नहीं है। कितना मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक सोच उनकी है और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। अपनी फीलिंग्स ओपनली लोगों के सामने बोल नहीं पाते या अपनी फीलिंग्स ओपनली कह नहीं पाते आपसे। वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, वो ओपनली आपको बताते नहीं। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें छुपा के रखते हैं और बहुत ज़्यादा रूड और एरोगेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी बातें आपको बोल देते हैं जिससे आपको बहुत तकलीफ मिलती है, जिससे आपको बहुत हर्ट महसूस होता है। और बहुत लंबे समय से तो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल ही रहा है, आप लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे। ये ज़्यादातर मुझे 9 से 8 महीने का समय ऐसा नजर आ रहा है कि आपने बहुत दुख में और बहुत पेन में बिताए हैं। हो सकता है इससे पहले से भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, लेकिन 8 से 9 महीने का जो समय है ना, वो समय बहुत ज़्यादा टफ मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। ऐसा नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस की है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन महसूस करा है। आपको ऐसा लगता था ना कि इस रिलेशनशिप में बस आप ही स्टेप बढ़ा रहे हो, आप ही वर्क कर रहे हो, आप ही मेहनत कर रहे हो, सामने वाले का वैसा रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए नहीं मिलता था। वो उतना आपके लिए करते नहीं थे, उतना गिविंग आपके लिए नहीं थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, हमेशा आपको अकेला छोड़ देना, अच्छे से बात न करना, इस तरीके की एक एनर्जी जहां पर पे वो आपके लिए बहुत रूड बिहेव करते थे। हालांकि उनका बिहेव सबके साथ ऐसा नहीं था, वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे, पर स्पेशली आपके साथ वो बहुत रूड रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और थक चुके थे इस रिश्ते को निभाते निभाते, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये एक मनमुटाव सा एक दूसरे के बीच में हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल बात नहीं होती, थोड़ा बहुत बात होती होगी आपकी, लेकिन एक रूडनेस जरूर है आपके पार्टनर के बिहेवियर में, जिसमें वो आपके लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी मर्जी से सब कुछ चला रहे हैं, अपनी मर्जी से रूल करना चाहते हैं, एक तरीके से कहूँ कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं रिलेशनशिप बस उनके हिसाब से चलता रहे, जब उनको ज़रूरत हो तो वो आ जाएं, जब उनको ज़रूरत ना हो तो वो चले जाएं, और इस चीज़ से आपको कोई इफेक्ट भी ना पड़े। आप उसी तरीके से एडजस्ट करें जिस तरीके से आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हों और आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत एडजस्ट किया हो और आपके पार्टनर ने उतना गिविंग नहीं रखा हो आपके लिए रिलेशनशिप में। ये एक एनर्जी है जहाँ पर पे आप ना बहुत परेशान हो और लेट गो की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे प्रेजेंट में। ऐसा नज़र आ रहा है चीज़ों को छोड़कर बस आगे निकलना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो। अब मैं अगर उनके माइंड में देखूं तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ना एक असमंजस नज़र आ रहा है उनके दिमाग में, एक कॉम्प्लिकेशंस, एक डिफ़िकल्ट टाइम जहाँ पर पे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं दो चीज़ों को लेकर। एक तरफ है एक नई शुरुआत, एक ब्यूटीफुल स्टार्ट आपके साथ, जहाँ पर पे वो आपके पास आकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएँ, पुरानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ख़त्म कर कर एक खूबसूरत नई शुरुआत करें। और एक तरफ है उनका खुद का नेचर, एक तरफ उनका खुद का व्यवहार, जिसमें वो सोचते हैं कि नहीं लेट गो कर देना चाहिए, नहीं छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं मूव ऑन कर लेना चाहिए, आना है तो उसको आना है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, मैं जाकर कोई गिविंग नहीं होने वाला, मैं जाकर खुद कोशिश नहीं करने वाला। मतलब वो कंफ्यूज है, उनके दिमाग के अंदर दो कन्फ्यूजन चल रही है, दो रास्ते हैं, दो वेज हैं, जहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा ना
एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा है उनके अंदर मुझे। एक तरफ इमोशंस हैं और एक तरफ उनकी मेटलिस्टिक सोच है जो उनको आगे नहीं बढ़ने देती। एक तरफ उनके इमोशंस जो आपके लिए वो फील करते हैं कभी कभी, और एक तरफ उनकी वो सोच जो उसे नेग्लेक्ट करने में लगी रहती है, उनकी वो ओवर थिंकिंग जो उसे नेग्लेक्ट करने में लगी रहती है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में आपके पार्टनर ने रखा है। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि उस चीज़ से उनको इफेक्ट नहीं पड़ा, डेफिनेटली उनको इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में बहुत गिविंग रहे हो, आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप में। और जब आप नहीं हो ना, तो उन्हें वो चीज़ें महसूस होती हैं जिस वक्त पे वो सेम चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं और उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, साथ देने वाला कोई नहीं होता, या उनके लिए कुछ करने वाला कोई नहीं होता। तो उस वक्त उन्हें ज़रूर याद आती है आपकी। वो सोचते हैं कि यार वो होती या वो होता तो शायद रिलेशनशिप अच्छा होता, या शायद मेरी लाइफ थोड़ा बैलेंस हो रही होती, शायद सब कुछ ठीक हो रहा होता, शायद मुझे अभी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मुझे शायद मेरी हेल्प कर देते, या मुझे मदद कर देते, या मेरा सपोर्ट करते। इस तरीके की एक एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है जिसमें वो कंफ्यूज हैं, खुद के अंदर से ही एक कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। एक तरफ हाँ डेफिनेटली उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है, एक तरीके से चेंजमेंट उनके अंदर आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर इस समय पे। अब मैं उनके दिल पे देखूं तो हाँ, आपको वो बहुत याद करते हैं, आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं, जिस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस भी उनके अंदर दिखाई दे रहा है, बहुत परेशानी, बहुत डिफ़िकल्टीज़ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि दिमाग चाहता है कि नहीं भूल जाओ, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, पर दिल चाहता है कि नहीं मुझे याद करना है, मुझे सोचना है उसके बारे में। पास के बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो याद आते हैं। एक तरीके से दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई सी चढ़ी हुई है जहाँ पर वो बहुत परेशान हो चुके हैं। इमेजिन आपको बहुत करते हैं, न चाहते हुए भी आपके थॉट उनके माइंड से नहीं निकल रहे, न चाहते हुए भी वो आपको मिस करते रहते हैं। एक बड़े डिसीजन में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं थोड़ा सा बदलाव आ जाए सिचुएशन में, थोड़ा सा चेंजमेंट आए, वो खुद को बदल सकें, आपको भूलने पर खुद को मजबूर कर सके, और उस चीज़ के लिए बहुत कोशिश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। काम में बहुत ज़्यादा खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, पर एक साइकिल में स्टक हो चुके हैं जहाँ पर वो जहाँ से शुरू करते हैं ना, बस घूम कर वहीं ख़त्म कर देते हैं। आपको ना याद करने की उस कोशिश में वो आपको ज़्यादा याद करने लगते हैं, इन द सेंस बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हाँ, खुद पे बहुत वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए वर्क में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, काम काम और बस काम, उस पर ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पर जैसे ही अकेले होते हैं, जैसे ही अकेले बैठते हैं, जैसे ही अकेले समय बिताते हैं, वैसे ही आपकी यादें फिर से उनको सताने लगती हैं या परेशान करने लगती हैं। आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, ग्रोथ भी देखते हैं, हैप्पीनेस भी देखते हैं, बट एक उनका वो बिहेवियर ना कि नहीं मुझे जाके कोशिश नहीं करनी है, मुझे जाके मेहनत नहीं करनी है, मैं क्यों जाऊँ, आना है तो सामने वाला आए, एक वो नेचर जो है ना उनको आगे नहीं बढ़ने देता आपकी तरफ। हाँ, मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं, पर आना नहीं चाहते, स्टेप नहीं लेना चाहते कि मैं क्यों करूँ, करना है तो सामने वाला करता रहे जो करना है, मुझे कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो कहीं जाना है नहीं, उसने वापस यहीं आना है, तो मुझे इस समय पे कुछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हाँ, चाहते ज़रूर हैं आपके साथ एक अच्छी लाइफ को बिताना, आपके साथ एक बेटरमेंट, बट एक कन्फ्यूजन है ना जो उनके ईगो और आपके लिए जो इमोशंस है उसके बीच में, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो कन्फ्यूजन उनको रोक के रखा हुआ है। अगर मैं फ्यूचर की बात कहूँ तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है आप बहुत ग्रोथ कर रहे हो अपने आप में, एक बेटर पर्सन बनते जा रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा अपने बेटरमेंट पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, हर तरीके से ना खुद को स्टेबल करते जा रहे हो आप धीरे धीरे। जैसे जैसे समय बीत रहा है आप वैसे वैसे ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हो, ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हो, ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बन रहे हो, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, और ये चीज़ें आपके पार्टनर को डेफिनेटली इंप्रेस करने वाली हैं बहुत जल्द। अगर आप अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हो ना, तो आपने करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप खुद पे वर्क करोगे ना कि आपके पार्टनर आपकी तरफ इंप्रेस होंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ वो लगाव और खिंचाव को महसूस करेंगे। जब आप स्ट्रांग बनोगे, जब आप उनके पीछे भागना बंद करोगे ना, तो वो आपके पीछे भागने पे मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जब आप लाइफ में मूव ऑन करने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे, स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनोगे, तो आपके पार्टनर मजबूर हो जाएंगे अपने इमोशंस आपके सामने शो करने के लिए, आप अपने इमोशंस आपके सामने दिखाने के लिए। हम उसी के सामने हमेशा प्यार दिखाते हैं, उसी के सामने हमेशा इमोशंस दिखाते हैं जो उसकी कदर नहीं करता। बेसिकली ये होता ही है, किसी भी सिचुएशन में देख लीजिए, जो हमसे दूर भाग रहा है ना, हम उसी की तरफ भागते रहते हैं, ऐसा ही है। तो आप जिस दिन जाओगे, आप जिस दिन मूव ऑन करोगे, लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे, ग्रोथ करने लगोगे, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रोथ जरूर दिखाई दे रही है फ्यूचर में, पर इस टाइम पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं अपने ईगो और अपने इमोशंस के बीच में। चलिए अब मैं ना कुछ गाइडेंस भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, आपने क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि आपको ग्रोथ मिले, हैप्पीनेस मिले।
ओके, सो यहाँ पर भी डेथ का कार्ड निकल के आया है। डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करें, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग इस वक्त पे गुजर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जिसमें आपके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है कि आप क्या वैल्यू रखते हो उनकी लाइफ में, और आपको समझने की ज़रूरत है कि आप खुद की ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हो। आप अपनी सेल्फ वर्थ करना सीखो और आपके पार्टनर आपकी वर्थ करना सीखें। ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, पर इस अंत के बाद एक नई शुरुआत भी ज़रूर दिखाई दे रही है। इस अंत के बाद एक खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक देती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्यूचर में हैप्पीनेस ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाले हैं हैप्पीनेस से, खुशियों से। बस आपने ज़रूरत है हमेशा अच्छा सोचने की, पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, क्योंकि जो भी चीज़ें आज के दिन में मैनिफेस्ट करेंगे वही चीज़ें आपको मिलेंगी फ्यूचर में। रीडिंग अच्छी है, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।